Good morning, guys. Hi, this is Nand Kishore from India. So, in the previous few lecture, we have discussed about the CCNA routing and switching and some video of CCNA security. तो CCNA routing and switching और CCNA security के बाद हमने कुछ दिनों के लिए 6-7 महीने के लिए वीडियो बनाना बंद कर दिया था। कुछ इशू था, इसके चक्कर में मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था। तो मार्केट के डिमांड के कारण मेरे पास कुछ मेल आया, कुछ मैसेजेस आए कि आप CCNA सिक्योरिटी को अभी जो है थोड़े दिन के लिए रोक दो, और हमें अभी मार्केट में ऑटोमेशन के बारे में बहुत सुना है। नेटवर्क क्या है, नेटवर्क में ऑटोमेशन कैसे आने वाला है, तो आप ऑटोमेशन का कुछ वीडियो बनाओ, नेटवर्क ऑटोमेशन के बारे में कुछ हमें बताओ। तो हमने इसी पर्सपेक्टिव को, इसी चीज़ को रखते हुए हमने सोचा कि ठीक है, चलो भाई नेटवर्क ऑटोमेशन का वीडियो बनाते हैं। तो ये सीरीज़ मैं इस तरह से बनाऊंगा: नेटवर्क ऑटोमेशन पार्ट फर्स्ट, नेटवर्क ऑटोमेशन पार्ट सेकंड, नेटवर्क ऑटोमेशन पार्ट थर्ड। और इसमें जैसे मैं इसमें लैंग्वेज यूज़ करूंगा पाइथन, तो पाइथन में जो है पाइथन क्लास फर्स्ट, पाइथन क्लास सेकंड, ऐसे करके मैं लिख दूंगा। तो जिससे आप यूट्यूब में जब आप सर्च करोगे मेरा चैनल नेटवर्क, आप जाके यूट्यूब पे सिंपली लिखोगे नेटवर्किंग बाय नंद किशोर, तो आपको यूट्यूब पे सबसे पहला जो है जो नेटवर्किंग का चैनल होगा उसमें जो है मिल जाएगा। और मैं इस वीडियो को भी उसी में अपलोड करूंगा। जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ऑटोमेशन का, उसको भी, उस सीरीज को भी मैं उसी में अपलोड करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले जो ऑटोमेशन की बात हम करेंगे, जो हम नेटवर्क ऑटोमेशन की बात करेंगे, तो इफ I am talking about the network automation. ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि नेटवर्क ऑटोमेशन होता क्या है, इसका क्या रिक्वायरमेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कोई भी चीज़ पढ़ना होता है या किसी को समझना होता है तो उसका तीन तरीका यदि आप इस तरह से पढ़ोगे तो आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और हमेशा आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। सबसे पहली बात, क्यों पढ़ते हैं, वाई। सबसे पहला चीज, हम पढ़ क्यों रहे हैं, वाई। दूसरा बात होता है कि हम उस वाई के बाद जो है वो होता क्या है, व्हाट एंड यूज। ये तीन चीज यदि आप सीख लेंगे, यदि हम तीन चीजें सीख लेंगे, वाई, व्हाट और उसका यूज क्या है। सबसे पहले हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो वो क्यों पढ़ते हैं, फिर वो चीज है क्या और उसका यूज क्या है। सपोज दैट नेटवर्किंग हम पढ़ क्यों रहे हैं, नेटवर्किंग क्या है, और नेटवर्किंग का रियल लाइफ में जो आपके नॉर्मल लाइफ है उसमें क्या यूज है, ये यदि हम सीख लेंगे तो समझ लीजिए कि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। जो मैंने पिछले लेक्चर में जितने भी मैंने CCNA राउटिंग स्विचिंग का मैंने बेसिकली लेक्चर दिया है और उसका वीडियो अपलोड किया है, उसमें मैंने बेसिकली यही सिखाया है कि आपको पढ़ने के लिए वाई, व्हाट एंड यूज का यूज करके आप उसे पढ़ाओ। सेकेंड थिंग है कि नेटवर्क ऑटोमेशन के लिए आपको एटलीस्ट CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग आना ही चाहिए। तो मैंने जो आपका नेटवर्किंग में नंद किशोर चैनल में जो मैंने वीडियो बना रखा है उसमें पूरा CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग जो है, यदि आप उतना वीडियो पूरा क्लियर कर लोगे तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द नेटवर्क ऑटोमेशन कंसेप्ट। सो आप नेटवर्किंग बाय नंद किशोर का जो वीडियो है उसको आप अच्छे से, उसमें जो सिक्योरिटी वाला पार्ट है, सिक्योरिटी वाला पोर्शन को छोड़ देना, और जो राउटिंग एंड स्विचिंग का पोर्शन है उसमें कुछ वीडियोस है 15-20 के आसपास, उसमें EIGRP, OSPF, VLANs
स्विचिंग के कंसेप्ट है, कुछ राउटिंग के कंसेप्ट है, आईपीज के कंसेप्ट है, सबनेटिंग के कंसेप्ट है। तो आप उनको यदि अच्छे से स्टडी कर लोगे तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द नेटवर्क ऑटोमेशन। क्योंकि आप ऑटोमेशन किसका कर रहे हो, नेटवर्क का कर रहे हो। तो मतलब कि आपको कुछ आना चाहिए व्हाट इज नेटवर्क, और नेटवर्क के डिवाइसेस कैसे काम करते हैं, क्या है राउटिंग, क्या है स्विचिंग, ये सब बेसिक आना चाहिए, तभी तो आप उसको ऑटोमेट कर पाओगे। सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ नेटवर्क ऑटोमेशन इज, अभी हम पढ़ रहे थे नेटवर्क ऑटोमेशन का क्या रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इसका है कि आपको एटलीस्ट CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग आना चाहिए, राउटिंग एंड स्विचिंग। तो CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग यदि आपको आ रहा है तो you can easily understand about the router, switch and basic knowledge about firewall. If you can learn the firewall then it is beneficial for you. मैं नेटवर्क ऑटोमेशन, पहले तो मैं सिक्योरिटी का ही वीडियो बना रहा था, लेकिन कुछ बंदों के चक्कर में जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर ऑटोमेशन का वीडियो बनाओ, तो मैं ऑटोमेशन का वीडियो बनाना स्टार्ट किया। लेकिन डोंट वेरी, आफ्टर दिस नेटवर्क ऑटोमेशन को मुझे भी बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ज़्यादा पता नहीं है जितना मुझे नेटवर्किंग के बारे में पता है। तो जितना कुछ भी मुझे पता है मैं उस ऑटोमेशन के वीडियो डालने के बाद आप लोगों के लिए जो है फिर से नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ाऊंगा। नेटवर्क सिक्योरिटी में ऐसे फायरवॉल पढ़ाऊंगा, VPNs पढ़ाऊंगा, फिर मैं चेक पॉइंट फायरवॉल पढ़ाऊंगा, पालो अल्टो पढ़ाऊंगा। पालो अल्टो के इस जितने ये सभी कंसेप्ट है, इस सभी कंसेप्ट के बाद एडवांस BGP MPLS पढ़ाएंगे, और इसके बाद लाइनक्स स्टार्ट करेंगे, AWS पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जितना नेटवर्क में हमें यूज होना है उतना हम कर लेंगे। तो अभी बेसिकली वो सब बात छोड़िए, हम आते हैं नेटवर्क ऑटोमेशन पे। नेटवर्क ऑटोमेशन में मैं बात कर रहा था कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट ऑफ नेटवर्क ऑटोमेशन, क्या क्या रिक्वायरमेंट है नेटवर्क ऑटोमेशन को सीखने के लिए, हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या चीज़ की नीड है। तो नेटवर्क ऑटोमेशन को पढ़ने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट है CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग। और आप यदि जूनिपर के हो तो जूनिपर के बेसिक्स कर लो कोर्स, वो भी आपके लिए बेनिफिट है। नहीं तो आप CCNA राउटिंग स्विचिंग करो, वो बेनिफिट है। वैसे बेसिकली वेन एवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट द करियर विथ नेटवर्किंग इंडस्ट्री, देन फर्स्ट कोर्स जो होता है उसके लिए CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग ही होता है। सो मेरे हिसाब से आप बेसिकली CCNA राउटिंग स्विचिंग कर लेना, वो जूनिपर से अच्छा यही रहेगा, CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग कर लेना। और CCNA राउटिंग स्विचिंग के लिए यू नॉट मीन्स आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कोई दूसरा चीज़ को आप जाके सर्च मारो। यू कैन ईजिली गो टू नेटवर्किंग बाय नंदकिशोर चैनल एंड सर्च 1 by 1 वीडियो। आप 1 by वीडियो सर्च करना वहाँ पे और स्टार्ट कर देना, जैसे व्हाट इज़ नेटवर्क होता है, क्या है OSI लेयर, क्या है, कैसे IPs काम करते हैं, कैसे VLANs होते हैं, क्या क्या VLAN होता है, स्विचिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, नेटपैड कैसे काम करता है, ये सब इसलिए वहाँ पे सीख लेना। CCNA राउटिंग स्विचिंग के लिए इनफ है। दूसरा चीज जो है वो है आपका लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज चाहिए। तो मोस्टली प्रीफर हम लोग जो है, मैं आई डोंट अवे अबाउट द C++, जावा, एंड्रॉयड। बेसिकली मैं नेटवर्किंग बैकग्राउंड से है तो मुझे कोई लैंग्वेज आती नहीं है। सो इफ़ यू आर नॉन प्रोग्रामर देन यू कैन स्टार्ट डायरेक्टली विथ पाइथन। मैं आपको बताऊंगा कैसे डायरेक्टली पाइथन से हम करेंगे स्टार्ट बिना कोई लैंग्वेज के। यदि आप लोगों को कोई भी लैंग्वेज नहीं आता है, मैंने भी बीटेक के फर्स्ट ईयर में ही C थोड़ा बहुत पढ़ा था, उसके बाद मैंने C नहीं पढ़ा, कुछ कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ा, और अभी डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें पाइथन से। ठीक है, उसके बाद पाइथन में ही पाइथन के कुछ मॉड्यूल्स पढ़ेंगे, वो पाइथन में जब हम स्टार्ट करेंगे तब डिस्कस करेंगे। पाइथन के पूरा पाइथन नहीं पढ़ना है, बेसिकली हमें बेसिक पाइथन का जो है कुछ कंसेप्ट पढ़ना है। ठीक है, कि बेसिक पाइथन क्या होता है, पाइथन में कैसे मतलब कि आपका लूप वगैरह काम करता है, कैसे इफ एल्स वगैरह काम करता है, ये हमें पाइथन में पढ़ना है बस। और उसके बाद पाइथन के मॉड्यूल पढ़ना है, जो मेनली बेसिकली हमें पढ़ना है नेटवर्क ऑटोमेशन के लिए, वो पाइथन मॉड्यूल पढ़ना है। वो हम जब पाइथन स्टार्ट करेंगे तब सबसे पहला काम हम वही करेंगे कि CCNA राउटिंग स्विचिंग वाला जो पहला पोर्शन है वो स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप उसमें डायरेक्ट जाके नेटवर्किंग बाय नंदकिशोर जो चैनल खोलोगे
उसमें आपको पूरा CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग का वीडियोस मिल जाएगा। स्टार्ट हम करेंगे पाइथन से, ठीक है। पाइथन के बाद जो उसका मॉड्यूल है वो स्टार्ट करेंगे, फिर सिखाएंगे कैसे उस मॉड्यूल के थ्रू हम ऑटोमेट करते हैं और क्या क्या चीज ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके। तीसरा जो आपका रिक्वायरमेंट है, वो तीसरा रिक्वायरमेंट है आपका एटलीस्ट आप 2 से 3 साल किसी नेटवर्किंग इंडस्ट्री में या नेटवर्क फील्ड में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तब आपको पता चलेगा भाई ऑटोमेट करना किसको है, ठीक है। अच्छा, एक्सपीरियंस का मतलब पता चल रहा है कि आप जो है सेल्स का काम कर रहे हैं और उस एक्सपीरियंस को नेटवर्किंग इंडस्ट्री में काउंट कर देने, नहीं, ऐसा नहीं चलना है। जो आपका रियल एक्सपीरियंस है, जैसे सपोज कीजिए मॉनिटरिंग एक्सपीरियंस, ट्रबल शूटिंग एक्सपीरियंस, ये यदि आपके पास है तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है। नहीं आप क्या नहीं, आप जो है बेसिकली आप पढ़ लोगे कि भाई CCNP टर्बो शूट पढ़ रहे हो किताब, बहुत वीडियो आता है CCNP टी शूट का, लेकिन आप वो टी शूट में क्या है, कुछ नहीं है उसमें, मतलब ये उस है तो बहुत कुछ, लेकिन वो टी शूट नहीं चाहिए। आप रियल लाइफ में जो टी शूट कर रहे हो, इट मीन्स वो उस टी शूट से बहुत बेटर है, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा इस पूरे चीज का, एक मैं एग्जांपल दूंगा कैसे हम ऑटोमेशन करते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आया। देखिए, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नेटवर्क ऑटोमेशन। तो मेरा कंसेप्ट वही था पढ़ने का, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नेटवर्क ऑटोमेशन क्यों पढ़ रहे हैं, नेटवर्क ऑटो हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करेंगे कि हम नेटवर्क ऑटोमेशन कर क्यों रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं नेटवर्क ऑटोमेशन, ठीक है। वाई, वही तरीका है, वाई, व्हाट एंड यूज। तो मैं इसके लिए एक क्या कर रहा हूं कि आपका एक बेसिक टोपोलॉजी बना रहा हूं, नेटवर्क टोपोलॉजी। अब यदि आप मतलब कि राउटिंग एंड स्विचिंग या नेटवर्क के बंदे नहीं हो तो टोपोलॉजी वगैरह जो आपके लिए है ये न्यू वर्ड्स हो, ठीक है। सो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप बेसिक नेटवर्किंग पढ़ लें। सपोज दैट कोई एक कंपनी है, मेरा नेटवर्किंग बाय नंद किशोर का मैंने एक मतलब कि ब्रांच US में खोल रखा है, एक दूसरा ब्रांच मैंने इंडिया में खोल रखा है, और एक तीसरा ब्रांच मैंने UK में खोल रखा है, ऑस्ट्रेलिया में खोल रखा है, ठीक है। इतना दूर नहीं जाना है। एक मैंने सपोज करो कि दिल्ली में खोल रखा है, एक मैंने जो है पटना में खोल रखा है, और एक जो है मैंने बेंगलोर में खोल रखा है। मैंने 3 अपना नेटवर्किंग की, नेटवर्क ऑटोमेशन की जो है 3 ब्रांचेस खोल रखे हैं, ठीक है। अब इन तीनों के बीच में मैंने सपोज करो ऐसे कनेक्शन बना रखा है, वैन कनेक्शन। अब क्या है, नहीं है, ये सब चीजें जो है आप जब पढ़ोगे तब पता चलेगा। इसमें सपोज करो कि मैंने इसके बीच में BGP चला रखा है, इन दिनों का पेयरिंग जो है eBGP पेयरिंग है, और इन दिनों के बीच के पेयरिंग भी eBGP पेयरिंग है, ठीक है। तो ये बात समझ में आया आपको इस टोपोलॉजी से। चलिए, तो हमारा क्या यहाँ क्या चलता है अभी नेटवर्क का, यदि मैं करंट सिनेरियो की बात करूँ तो नेटवर्किंग में क्या होता है कि आपका एक टूल्स होता है SNMP टूल्स, जिसमें काफ़ी जैसे मॉनिटरिंग टूल्स होता है, उस मॉनिटरिंग टूल्स पे उस पे अपना एक अलार्म आता है, उसमें सर्वर वाले जो है अलार्म
मतलब कि लाइनक्स और सर्वर वाले जो डिपार्टमेंट होते हैं वो उसको इंस्टॉल करते हैं। जैसे मैंने नेगोएस पे काम किया है, तो नागोएस में अलार्म आया कि भाई क्या है कि आपका डी राउटर टू पी राउटर, यानी कि दिल्ली राउटर से पटना राउटर के बीच में क्या है, बीजीपी डाउन। ठीक है, इट इज ऑल्सो ऑटोमेशन। ठीक है, बीजीपी डाउन है। तो हमने क्या किया, चलो ठीक है, दिल्ली से पटना राउटर के बीच में बीजीपी डाउन है, हमने फिर क्या किया, ट्रबल शूटिंग करना स्टार्ट कर दिया। और ट्रबल शूटिंग में हमने क्या किया, एक बता रहा हूँ आपको, एक सेकंड। ट्रबल शूटिंग में हमने क्या किया कि भाई अब दिल्ली राउटर ओपन किया और सेट ऑफ कमांड चलाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, दिल्ली राउटर ओपन किया। दिल्ली राउटर ओपन करने के बाद भाई हमने देखना स्टार्ट कर दिया, क्या, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, कि कोई इंटरफेस डाउन तो है कि नहीं है, शो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या किया, चेक किया, शो रन सेक्शन बीजीपी। ठीक है, ऐसे हमने पहले देखा कि फिजिकली कुछ इशू तो नहीं है, फिर इंटरफेस डिस्क्रिप्शन देखा, फिर उसमें आईपी वगैरह देखा। पहले मैं L1 लेयर से स्टार्ट किया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बीजीपी का कॉन्फ़िगरेशन देखा। ठीक है, सो बीजीपी आईपी v4 यूनिक कास्ट समरी, ये कमांड चला के फिर सो आईपी बीजीपी ये देखा, फिर शो आईपी बीजीपी टेम्पलेट पीआर सेशन, शो आईपी बीजीपी टेम्प पीआर सेशन। ठीक है, शो आईपी बीजीपी लिस्ट, कम्युनिटी लिस्ट। ठीक है, शो आईपी राउट बीजीपी, ये मैंने सेट ऑफ कमांड चलाना स्टार्ट किया। तो अब इतने कमांड्स के आपको आउटपुट के लिए एक एक कमांड को रन करना पड़ रहा है। सो आईपी या इंटरफेस ऐसे करके सपोज कीजिए कि आपके पास 50 कमांड है या 30 मॉनिटरिंग के लिए आपने 50-40 या 50 कमांड आपने 100 का चलाया, उस सभी के आउटपुट को कलेक्ट किया और उसके बाद आपने उनसे कंपेयर किया और ट्रबल शूटिंग करना स्टार्ट किया। ठीक है, मैं बेसिकली ट्रबल शूटिंग डिपार्टमेंट से हूँ, तो मैं ट्रबल शूटिंग का एक एग्जांपल दे रहा हूँ ऑटोमेशन का। ठीक है, ऐसे ही आपके पास आपने फिर ये कमांड, आपने ये जितने कमांड्स है पहले इसको आपने चेक किया, कहाँ पे, दिल्ली राउटर पे। फिर दिल्ली राउटर से आपने कहाँ चेक किया, पटना राउटर पे। दिल्ली राउटर से फिर कहाँ चेक किया आपने, पटना राउटर पे। कैसे छोटा हो गया भाई, क्या दिक्कत आ गई? हाँ, तो मैं कहाँ था, सॉरी एक कॉल आ गया था इसलिए मैं थोड़ा चला गया था। तो एक्चुअली मैं था कहाँ कि यहाँ से यहाँ के बीच में बीजेपी डाउन है और मुझे चेक करना है। तो मैं दिल्ली से पटना के बीच में क्या किया कि एक सेट ऑफ कमांड चलाया। सपोज करो कि 50 कमांड मैंने दिल्ली पे चलाया और 50 कमांड मैंने पटना में चलाया। तो मेरे पास टाइम कितना कंजम्पशन होगा, कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा। ठीक है, उसके बाद ट्रबल शूटिंग में कितना टाइम लेगा, ये टाइम टेकिंग प्लस कॉम्प्लेक्सिटी है। टाइम टेकिंग है, कॉम्प्लेक्सिटी है, तो इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज़्यादा चाहिए, नंबर ऑफ वर्कर ज़्यादा चाहिए, तो कंपनी का इनडायरेक्टली रूप से कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, अब यही नहीं है कि दिल्ली और पटना में ही देखना है, इसके बीच में और राउटर्स होंगे जिसके बीच में आईजीपी चल रहा होगा, तो हमें उसे भी देखना है। तो इसमें ट्रबल शूटिंग स्किल्स में ये 2, 7, 4 या 10 मिनट नहीं लगना है। इस पूरे ट्रबल शूटिंग स्किल्स में कम से कम 2 घंटा 3 घंटे का समय जाएगा। ठीक है,
तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए मैं एक एग्जांपल यही दिया हूँ और बहुत एग्जांपल है, ठीक है। इन सभी ट्रबल शूटिंग को, इन सभी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने क्या किया है, नेटवर्क ऑटोमेशन का कंसेप्ट लाया है। तो नेटवर्क ऑटोमेशन में ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है ऑटोमेशन का ट्रबल शूटिंग में। अब हम क्या करेंगे नेटवर्क ऑटोमेशन में, ये जितने सेट ऑफ कमांड्स है उस सभी सेट ऑफ कमांड्स को मैं क्या करूंगा कि BGP शूट करके एक फाइल बना दूंगा, मैं बताऊंगा, और उस सभी कमांड्स को उसमें डाल दूंगा। जैसे ही कोई BGP का अलार्म आया मैं उस पर क्लिक कर दूंगा, अपने आप ऑटोमेटिक जो है सभी उसका आउटपुट मिल जाएगा। आपको 70-80 कमांड चलाने की जरूरत नहीं है और एक समरी आउटपुट मिल जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा भाई यहाँ पे प्रॉब्लम है या फार एंड पे प्रॉब्लम है। इससे आपका टाइम बच जाएगा, ट्रबल शूटिंग जल्दी हो जाएगी, ये सब। और कुछ ऐसी चीजें भी है जो अपने आप ऑटोमेटिक वो ट्रबल शूट कर भी देगा। यदि कोई चीज है, रिपीटेड इशू आ रहा है, आप उसमें ऑटोमेशन लगा दोगे तो अपने आप उसको ट्रबल शूट भी कर देगा, इसमें आदमी की जरूरत भी नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिक ट्रबल शूट भी हो जाएगा, ठीक है। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड नेटवर्क इज सो कॉम्प्लेक्स, आप इसको कभी भी 100% इसको जो है आप मतलब कि पूरी रूप से कभी भी इसको जो है वो नहीं कर सकते हो, ऑटोमेट नहीं कर सकते हो। कुछ ना कुछ इसमें मैन्युअली कॉन्फ़िगरेशन करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ इसमें मैन्युअली की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। आप 100% श्योर है कि आप पूरा का पूरा 100% ऑटोमेशन नहीं हो सकता नेटवर्किंग इंडस्ट्री में, 100% कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन जो भी ऑटोमेशन है वो यूज होगा। जहाँ पे नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट वर्कर का, एम्प्लॉय का रिक्वायरमेंट 100 था, वहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर और रिक्वायरमेंट 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये हो सकता है, ठीक है। तो ये था, मैं एक बेसिक आपको एग्जांपल दिया था कि कैसे नेटवर्क ऑटोमेशन काम करता है, कैसे नेटवर्क ऑटोमेशन का वर्क है, और एक ऐसे ही टोपोलॉजी बना के मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि कैसे ऑटोमेशन काम करता है। अब ऑटोमेशन के लिए आपने देखा कि मैंने यहाँ पे टोपोलॉजी यूज किया, वर्ड, IP यूज किया, BGP यूज किया। इस सभी के लिए आपको बेसिक नेटवर्क सीखना है, जिसका मैंने वीडियोस जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ अपने YouTube चैनल पे, ठीक है। इसके अलावा अब मैं कल से स्टार्ट करूंगा पाइथन। तो हम सबसे पहले हम बेसिक क्या करेंगे, पाइथन पढ़ेंगे, फिर पाइथन मॉड्यूल पढ़ेंगे, उसके बाद पाइथन मॉड्यूल के थ्रू GNS में कैसे ऑटोमेशन होता है वो देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय।